अच्छा, बड़ी कंपनी में नुकसान क्या है? बड़ी कंपनी में नुकसान इस तरह है कि आप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है। ठीक है। और चूँकि ऑलरेडी सब कुछ स्टेबल है, ठीक है, तो आप डिसरप्शन नहीं कर सकते। ठीक है। आप आइडियाज़ हो सकता है बहुत जल्दी पिच ना कर सकते हो, या आइडियाज़ पिच करने के बाद एग्जीक्यूशन ना करवा सकते हो, क्योंकि वो फिर पहले उसने साइन करना है, फिर उसने साइन करना है, फिर उसने साइन हाँ करना हो है। सकता है बड़ी लॉन्ग चेन हो डिपेंडिंग अपॉन हायरार्की वगैरह। तो ये एक नुकसान होता है कि आप बहुत ज़्यादा ना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते लेस टाइम में। हो सकता है स्मॉल लॉन्ग पीस इन अ रनिंग बिग। टाइम में आप बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर लो, लेकिन शॉर्ट टाइम में नहीं आप क्रिएट कर सकते। राइट। लॉन्ग टाइम का होराइजन कितना होगा? 5 साल? हाँ डिपेंड करता है ना आपने वहाँ पे रहना कितनी देर है। हाँ मतलब लेकिन अगर आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो रफली 5 years तो आपको चाहिए होंगे। हाँ ताकि रफली, आप राइट। एक सिग्निफिकेंट चीज़ पिक करने के काबिल बन जाओ उनकी नज़र में भी। ठीक है। क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, आपको मांगनी पड़ेगी। ठीक राइट, है। एक्टिवली सीख करनी। एक्टिवली, और आपको पहले वो काम करके हो सकता है कुछ अरसे के लिए दिखाना पड़े, फिर आपको वो एलिजिबल कंसीडर करें कॉन्ट्री टू अपॉर्चुनिटी के। स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज जहाँ पे वो शायद आपका हिंट देखेंगे, यार ये शायद कर सकता है, और आप पे हाँ बैट ले लें। हाँ, इधर राइट। बैट लेने वाला लेने वाला काम कोई, नहीं होगा। क्योंकि भाई रिस्क नहीं ले सकते। हाँ आप लेट से आपको 4 years हो गए हैं और आप अभी भी सिर्फ बैक एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो वो कंपनी ठीक है। पुश नहीं करेगी। कंपनी बहुत रेयरली होगा कि ऐसा वैक्यूम क्रिएट होगा कि यार इस जगह पे टीम लीड की ज़रूरत है, आपको हम नॉमिनेट कर रहे हैं। ठीक है। अनलेस कि आप जाके पुश ना उन्हें करें कि यार मुझे टीम लीड की पोजीशन दो, या मैंने ये काम कर लिए थे, ये मैंने अपने सीनियर से सीख लिए हैं, नाउ इट्स माय टाइम कि मैं भी ये लीड कर सकूं, तो वो चांसेस नहीं होंगे यहाँ पे। राइट राइट राइट। एनी अदर कॉन्स? एनी अदर कॉन्स, आई थिंक के कंफर्टेबल जोन आपका बनना शुरू हो जाता होता है। हाँ, ये बहुत ठीक है। मतलब काउंटर इंटुइटिव बात है। हाँ क्योंकि आप ना स्टेबिलिटी सबको अच्छी लगती है। हाँ, ठीक है। वो स्वीट पॉइजन लेकिन है। हाँ, और उसमें आप फिर ये है ना कि आप कंफर्टेबल हो गए, आपने हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम अपनी ग्रोथ पे लगाना छोड़ दिया। क्योंकि आप कंफर्टेबल हो, आपने कहा यार सब सेट है। सब आई हैव सीन सेट है। सो मेनी पीपल जो हु सेड स्टफ लाइक, मतलब मैं लिटरली खुद सुना हुआ है ये लोगों से, यार मैंने ना स्विच करना था, लेकिन ये तो मैंने 6 महीने पहले भी वो यही कह रहे थे यार कि बस अगले महीने ना मैंने स्विच कर लेना है। 6 महीने पहले भी वो यही कह रहे थे, साल पहले भी वो यही कह रहे थे, और वो 2 साल पहले भी यही कह रहे थे। तो वो होता ये है कि मतलब वाइल दे आर नॉट हैप्पी विद दिस कंफर्ट जोन एंड दे वांट टू ग्रो, लेकिन वो कंफर्ट जोन इतना खूबसूरत है कि वो उसको शायद लीव नहीं करना चाहते। राइट। और ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे जो ना कहते हैं कि जी नहीं मुझे पैशन है ऐसी जगह पे काम करने का जहाँ पे आग लगी होती है हर टाइम, लेकिन जब उनसे कहो कि हाँ तो आप उस कंपनी में स्विच कर लो, नहीं यार यहाँ पे तो ना मुझे छुट्टी नहीं मांगनी पड़ती, वैसे ही दे देते होते हैं, तो मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ आपने अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल दिया हुआ है, तो अब आपको वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। आई थिंक ये कंफर्ट जोन तो आई थिंक इतना डीप टॉपिक है, इस पे वी कैन डू अनदर पॉडकास्ट ऑन इट फॉर श्योर, क्योंकि आई हैव सीन सो मेनी करियर्स गो टू वेस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंफर्ट जोन। मतलब ठीक है यार, मतलब कंफर्ट जोन लाइक 10-20% अबव द नॉर्मल ग्रेट, लेकिन people who've been like wasted themselves 60-70% of the comfort zone को वो enjoy करके and like literally sacrifice their growth, तो वो एक I think that is a very good topic for another podcast. हाँ, और ये कंफर्ट जोन भी ना दो तरह के हैं। अच्छा। एक कल्चरल है और दूसरा फाइनेंशियल है। अच्छा। ठीक है। हाँ, ये भी है। कल्चरल में ये होता है कि आप फेयर पे चले जाते हो कि यार इस जगह पे तो मैं सीनियर हूँ, मेरी बड़ी इज्जत है, दूसरी जगह पे जाऊंगा वहाँ पे कोई भी नहीं मुझे जानता। इम्पोस्टर सिंड्रोम भी हो सकता है। इम्पोस्टर सिंड्रोम भी हो सकता है। यार ये भी तो मेरे बॉयज यहाँ पे सारे, हाँ, यार सारे जानते हैं मेरे मुझे। सारे जानने वाले हैं, मैं बड़े अरसे से यहाँ पे हूँ, सबके साथ अच्छी सलाम दुआ है। वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ पे कोई जानता है नहीं जानता, वो भी एक कंफर्ट जोन है, वो एक डिफरेंट तरह का कंफर्ट जोन है। दूसरा फाइनेंशियल कंफर्ट जोन है कि हो सकता है कि यहाँ पे आपको इतने पैसे दे दिए गए हैं कि आपके लिए इम्पॉसिबल बना दिया गया स्विच करना। राइट। ठीक है। और आपके लिए मेक सेंस नहीं करता कि यार मैं पे कट ले लूँ,
और मैं हो स्विच सकता है कर आप दूँ, डेट टेक्नोलॉजी में हो, डेट टेक्नोलॉजी में जिसकी हूँ। मार्केट ही इतनी नहीं है, लेकिन अगर पैसे इतने हैं कि हाँ आपको पैसे आप इतने हैं। एम्प्लॉयबल नहीं है कहीं और, तो हाँ वो भी एक बहुत, वो भी एक है तो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। ज़बरदस्त, ग्रेट। हाँ, तो बड़ी कंपनी में कंफर्ट जोन में जाने का, लाइक दिस स्वीट पॉइजन में जाने का बड़ा ह्यूज चांस है कि ऐसे हो जाए। हाँ यू चांस है, और आपने अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी होती है। हाँ, आपको काउंट कंपनी नहीं पुश करेगी आपको ग्रो करने के लिए। डिपेंड करता है कंपनी पे, सारी कंपनी एक तरह की नहीं है, लेकिन चांसेस इसके बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम है। ये नहीं है कि हाँ बड़ी कंपनी में होता ही इस तरह है, यार इन माय लेकिन एक्सपीरियंस ना कि ये होता ही है। स्पेक्ट्रम है कि कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो जो आपको इनकरेज करती हैं कि आप ग्रो करो, हम आप पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, वो कंपनीज भी तो हैं ना, मौजूद हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं। और आप अगर कंपनी आप पे इन्वेस्ट कर रही है तो वो चाह रही है कि आप ग्रो करो। राइट। लेकिन कई कंपनी ऐसी होंगी जो कहती हैं ठीक है चल रहा है चलने दो, कोई फ़ायदा नहीं है। आई थिंक सो, मेरे एक्सपीरियंस में ना वो थिंक आई थिंक आउट ऑफ नेसेसिटी होता है, मतलब कि यार ये 4 लोग हैं, एक नेसेसिटी है कि इन चारों में से ही somebody कैन रिप्लेस somebody above them, राइट। तो इन 4 को तो में तो अपॉर्चुनिटी मिल गई, लेकिन यहाँ पे ये 5 हैं, बाकी लोग हैं, इनके केस में देयर टीम लीड इज हेयर, तो नेसेसिटी नहीं है, तो फिर दे माइट जैसे यार ठीक है सब सही तो चल रहा है, तो हिलाने की क्या ज़रूरत है। ग्रेट। अच्छा, उनके लिए जो चीज़ ब्रेक ही नहीं हाँ, की तो उन्होंने फिक्स ही नहीं करनी। डोंट फिक्स व्हाट्स नॉट ब्रोकन। हाँ। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सो बड़ी कंपनी में किस तरह के इंसान को जाना चाहिए, बड़ी इसके कंपनी क्या में गोल्स हों, क्या एस्पिरेशंस हों उसकी। एक तो वो है कि अगर उसने अपर मैनेजमेंट रोल में जाना है ना, ठीक है, तो उसको उसके लिए मौका हो, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, हाँ इस तरह की, या हेड ऑफ डिपार्टमेंट टाइप। हाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, या स्टाफ इंजीनियर्स हो सकते हैं। राइट। ठीक है, प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो सकते हैं, सीनियर क्यूएज हो सकते हैं। वो क्योंकि उन्होंने जाके लीड करना है चीज़ों को। हो सकता है वो एक्टिवली खुद कंट्रीब्यूट ना कर रहे हो, ठीक है, करना किसी भी प्रोजेक्ट चाहते हो। में। हाँ, वो हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट पूरा रन कर रहे हो स्ट्रेटेजिक लेवल पे। स्ट्रेटेजिक लेवल पे, तो सीनियर्स वगैरह जो है ना इस तरह के, वो उधर जा सकते हैं। हाँ, उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। बहुत अच्छी ऑप्शन है। और दूसरा अगेन वही है कि कंफर्ट जोन वाले, जिनको comfort zone जिन्हें चाहिए। स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, जिन्होंने जितनी पी काटनी थी काट ली, ठीक अच्छा, है, ठीक है। और अब वो चाह रहे हैं कि यार अब मैं ना अपना रिटायरमेंट प्लान शुरू करूँ थोड़ा हाँ, अब सा। मैं काइंड ऑफ जो वट एवर आई हैव लर्नड एंड आई हैव इन्वेस्टेड इन माई सेल्फ, अब मैं उसको इनकैश करूँ काइंड ऑफ। इन कैश करूँ। और दूसरा ये भी है कि हो सकता है उन्हें एक फीलिंग होती है कि यार ये नॉलेज सिर्फ मेरे तक नहीं रहना चाहिए, राइट, गिव बैक। ठीक है, मैंने देना है वापस ये नॉलेज, ठीक है। तो हो सकता है कि आप वहाँ पे जाओ, आपको एक बड़ा डिपार्टमेंट मिल जाए जिसमें आप स्क्रैच से हो सकता है बिल्ड कर रहे हो, या फिर एक ऐसा डिपार्टमेंट जो ऑलरेडी बना हुआ है आप उसको लीड कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आपका ज़्यादा काम यही होगा कि आप लोगों को सिखा रहे होगे, ठीक है। हो सकता है आप एक्टिवली किसी प्रोजेक्ट में काम ना कर रहे हो, आप ऑयल कर रहे हो उस मशीनरी को बस। राइट राइट राइट। हाँ, वेरी फेयर पॉइंट, ज़बरदस्त।